दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। मोटा मोटा अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, तो ये कुछ इस प्रकार से काम करती है। अपने कस्टमर का रिस्क जो है अपने सर पे लेती है और बदले में कस्टमर जो है एक छोटा छोटा प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। और जब उस कस्टमर को रिस्क आ जाता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम देने का काम करती है। यहाँ पर इसी इंश्योरेंस कंपनी को हम तीन पार्ट में जानने का कोशिश करेंगे। पहला उसके एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम उसकी लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे और तीसरा हम उसके अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात कर ले तो जैसा कि हमने कुछ ही समय पहले बताया, मोटा मोटा इंश्योरेंस कंपनी का ये काम रहता है। लेकिन अगर हम टाइप की बात करें तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे कि लाइफ, जनरल और हेल्थ के। अगर इसके बारे में आपको और जाना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। जब कभी हम इंश्योरेंस कंपनी खोलने की कोशिश करें तो वहां पर कई सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। जैसे कि बात करें, सबसे पहले ऑफिस चाहिए रहता है, उसका लीज पेमेंट करना पड़ता है, फिर कई सारे एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है जिसे कहा जाता है मैनेजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद कई सारे जो लीगल एक्सपेंस रहते हैं उसको भी दिया जाता है। इसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट जो है क्रिएट किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे क्लेम डिपार्टमेंट, प्रीमियम डिपार्टमेंट और कई प्रकार के डिपार्टमेंट। यहाँ पर रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो जाता है। अगर इसे थोड़ा ब्रीफ में जाकर जानने की कोशिश करें, यहाँ पर सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी जो अपने कस्टमर को पॉलिसी बेचने का काम करती है, उससे पहले अपने कस्टमर का ये रिस्क असेसमेंट करती है। हिंदी में इसे कहते हैं जोखिम का खतरा। और ये एक प्रकार से रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और इसको करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड रहता है और इसका खर्चा आता है। तो ये भी एक प्रकार से एक मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। फिर हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इंश्योरेंस जो है ज्यादा मिच्योर प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस को छोड़ दे तो, क्योंकि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी ने बहुत अच्छा काम किया और ऑटो इंश्योरेंस की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी है। इसके बिना आप इलीगल तरीके से अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ऐसा प्रकार का इंश्योरेंस है जिसे कि पुश किया जाता है और यहाँ पर अलग अलग इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस एजेंट जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जिसके कारण की कंपनी को एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ कमीशन पे करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस हो जाता है जब कभी हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को खोलने की कोशिश करें तो, या उसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो। फिर अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, जैसे कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास एक पूल ऑफ मनी होता है, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करते और सडनली वहां पर क्लेम आ जाए तो उस क्लेम के भुगतान करने के लिए भी पैसा हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए, जिसके कारण कि आईआरडीए की गाइडलाइंस भी है कि कितना मिनिमम पूल ऑफ मनी हमारे पास होना चाहिए जब कभी हम इंश्योरेंस कंपनी को चालू करें। तो कभी कभी ये 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक भी होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट जो है छोटा रहता है, लेकिन जब क्लेम आता है तो उसकी अमाउंट ज्यादा रहती है। तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके, इस कारण यहाँ पर लिक्विडिटी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो कि है कमाई। अब कमाई कहाँ कहाँ से आती है चलिए जानते हैं। कमाई की अगर हम बात करें तो पहला कमाई आ जाता है प्रीमियम बेच के। जब इंश्योरेंस कंपनी किसी पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम देती है तो वहां पर 10 से 15% का मार्जिन जो है कंपनी के लिए एज रखा जाता है, जो कि एक प्रकार से कमाई हो जाता है। इसके साथ साथ कई सारे एड ऑन स्कीम भी पॉलिसी में लिखे जाते हैं, जिसको कि कस्टमर के पास मैंडेटरी नहीं होता है, चाहे तो वो ले या ना ले। जैसे कि सम एश्योर्ड जो है हर साल बाद 50% ग्रो करते हैं, उसको आप 100% से ग्रो कराएं तो उसके लिए आपको टॉप अप देना पड़ता है। एक्सीडेंटल क्लेम के लिए आपको टॉप अप देना पड़ता है। तो कई सारे अदर प्रकार के एक्सपेंस जो है कि इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जिसके कारण कि आपका जो प्रीमियम है उसकी राशि जो है बढ़ जाती है और ये एक प्रकार से मेजर इनकम का सोर्स हो जाता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और दूसरे सबसे बड़े इनकम सोर्स की अगर हम बात करें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो जो आप सब लोग से प्रीमियम लिया जाता है, उस प्रीमियम में मैनेजमेंट के ऑपरेशन चलाने के लिए कंपनी को कुछ पैसा रखा जाता है, प्लस कुछ पैसा लिक्विडिटी के लिए रखा जाता है और उसके बाद सारा का सारा पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है
और उस इन्वेस्टमेंट से जो कमाई होती है उससे भी इंश्योरेंस कंपनी को एक मोटा मुनाफा होता है। और इस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी IRDA की गाइडलाइन के द्वारा किया जाता है, जो कि डायरेक्ट इक्विटी यानी कि शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये पैसा लगाया जाता है। इस वीडियो के आखिर में जाते जाते मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो जैसे कि हमने एक्सपेंस साइड में बात किया था, तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेंस जो एक प्रकार से फिक्स्ड रहता है और कमीशन एक्सपेंस जो है वेरिएबल रहता है। तो जितना जितना प्रीमियम जो है बेचते जाती है कंपनी और एक स्केल आते जाता है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग लीवरेज क्लिक इन करता है, जिसके कारण कि आने वाले समय में इस कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। और इस समय अगर आप अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपका रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी और जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।